गुड इवनिंग। तो परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि ये सुंदर समय जो हमारे जीवन में दिया है कि हम उसके उपस्थिति में हम दादा लड़का के घर में उपस्थित होने सकते हैं। स्कॉटिश मीटिंग में और जितने उपस्थित हुए हैं हम आप सबका स्वागत करते हैं इस मीटिंग में। जो कि हमारे पास्टर हमारे चर्च पास्टर नहीं है, वो कोलकाता गए हुए हैं, कल भी गया था और आज फिर उन्होंने फ़ोन किया था कि उनको जाना पड़ा। तो ठीक है, हम जितने उपस्थित हैं परमेश्वर का वादा है कि जहाँ 2 या 3 परमेश्वर के नाम से उपस्थित होते हैं, परमेश्वर उनके बीच उपस्थित होता है। तो परमेश्वर हम सब के बीच उपस्थित है और परमेश्वर इस तरह से हमें, जैसा आदम और हवा को परमेश्वर सिखा रहा था, आज हमें अपने वचन के द्वारा हमें अपने वचनों को, अपनी इच्छाओं को जाहिर करता है, हमें मजबूत करता है। तो चलिए हम परमेश्वर का वचन में से हम सीखेंगे परमेश्वर। और आज मेरा जो टॉपिक है, हर परीक्षा में परमेश्वर हमारे साथ है। इस दुनिया में है तो हमारे लिए बहुत सारी समस्याएं, परीक्षाएं घटी टूटी के रूप में और उस तरह से कई तरह की समस्याएं आती हैं। तो हर परीक्षा में परमेश्वर हमारे साथ है। हमने प्रार्थना किया और मैं रिश्ता को धन्यवाद करता हूँ जो प्रार्थना में अगुवाई की। तो चलिए हम इससे पहले हम खोलेंगे भजन साहित्य की किताब 55 उसका 22 शाम 55:22। पढ़ने मेरे लिए 55 का 22। अपना बोझ यहोवा पर डाल दे, वह तुझे संभालेगा, वह धर्मी को कभी टलने ना देगा। उसी तरह और एक है वचन 1 पत्रस उसका 5वां अध्याय उसका 7 पद। अपनी सारी चिंता परमेश्वर पर डालो, उसका ध्यान करता है। और मत्ती 11 उसका 28, मैथ्यू 11:28, मत्ती 11:28। हे परिश्रम करने वाले 28 क्या है? हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। और एक वचन मैं पढ़ने वाला था, मत्ती 6:34, मत्ती 6 का 34। अतः कल की चिंता ना करो, क्योंकि कल का दिन अपनी चिंता आप कर लेगा। आज के लिए आज ही तक दुख बहुत है। तो हमें किसी प्रकार की चिंता करने की जरूरत है क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ रहता है। एक कहानी जो हम सबको जानते हैं, बचपन से हम सीख रहे हैं, वो दानियल की किताब 3 का उसका 27 में, जिसमें सदरक मिशक और ओबेदनेगो को जब उस आग के भट्टी में डाल दिया गया, उस समय उन्होंने परमेश्वर के साथ वो अपने परमेश्वर की उपस्थिति में रहते हुए किसी बात की चिंता न करते हुए परमेश्वर पर भरोसा करते हुए उन्होंने राजा के हुक्म को क्या किया? नहीं माना और वे अपने उस विश्वास में अटल रहे। यह है कि जब अधिपति मतलब प्रिंसेस, हकीम, गवर्नर्स और कैप्टन और राजा के मंत्रियों ने और जो इकट्ठे हुए थे उन पुरुषों की ओर देखा, तब उनकी देह में आग का कुछ भी प्रभाव नहीं पाया
और उनके सिर का एक बाल भी ना झूल सका, ना उनके मोजे कुछ बिगड़े, ना उनमें जलने की गंध पाई गई। और वो भट्टी जो था, तो जो आप राजा ने इतना गुस्सा हुआ था, उसको 7 गुना तेज कर दिया था। और राजा भी आग बबूला हुआ था, और इसलिए उनको ऑर्डर दिया गया था कि इनको डाल दो। और जिन्होंने डाला उनको पकड़ के डाला, और वो भी खुद झुलस गए, लेकिन ये उस भट्टी में आराम से घूम रहे थे। और उसके साथ एक जन था जिसको राजा देखता है। यहाँ दिया है कि एकाएक राजा के चेहरे पर भय की छाया पड़ गई। उसने जलते हुए लपटों को ध्यान से देखा और अपने मंत्रियों से पूछने लगा, क्या हमने उस आग के बीच 3 पुरुष बांधे हुए नहीं डलवाए? मैं सोचता हूँ, मैंने जैसे फर्नेस में जो होता है ना, भट्ठा जो होता है, तो उसमें एक साइड से ग्लास सा लगा होता है, उसमें ऐसा प्रावधान था होगा जिससे राजा देख सकता था होगा, क्योंकि ऊपर से तो मंच भी ऐसा टाइप का बनाया होगा, और जितने लोग बैठे होंगे, जितने मंत्री, गवर्नर, हकीम, सब और लोग भी बैठे होंगे, वो उनको डालते ऊपर से चढ़ के उन्होंने वहाँ पे डाल दिया होगा। और राजा के लिए ऐसा था होगा कि वहाँ पे दिख रहा होगा, और जब राजा का ध्यान, उन्होंने सोचा होगा ये डालेंगे और ये भस्म हो जाएंगे, ये हमारा हुक्म नहीं मानते, हम इनको ख़त्म कर लेंगे। और वो उन्होंने जवाब दिया था कि अगर परमेश्वर हमें बचाएगा, अगर परमेश्वर नहीं भी बचाएगा, लेकिन हम इस मूर्ति के आगे हम नहीं झुकेंगे, उस विश्वास के साथ था। और जब वहाँ पे डाल दिया गया, और जो डालने वाले भस्म हो गए, और वो घूम रहे हैं मज़े से, आराम से। और राजा जब देख रहा है कि वो घूम रहे हैं मज़े से, तो कितना डर गया होगा। हर तरह से, अरे बाप रे बाप, ये लोग, ये कोई आम आदमी नहीं है, और ये मजे से घूम रहे हैं। इनके ऊपर मैंने हाथ डाला, और उनके साथ तीसरा एक जन है। कहता है उन्होंने 3 पुरुष डलवाएंगे, और वो डर से पूछ रहा है, थरथरा गया होगा। उन्हें राजा को उत्तर दिया, हाँ राजा, सच बात है। उसने उत्तेजना से कांपती हुई आवाज सम्राट ने कहा, और बोलता है डर गया होगा, उसकी आवाज़ कैसे थरथराई होगी। अरे बाप रे, वो कौन है? वो हमने डाला नहीं था 3 जन, और ये तीसरा। वो बोल रहा है कि मैं देख रहा हूँ वो तीसरा है, उसकी आवाज़ कांप रही होगी। चौथा। हाँ, मैं तीसरा को चौथा है, और एक जन। और वो बोलता है कि उसका स्वरूप ईश्वर के पुत्र के सदृश है, ईश्वर के पुत्र की तरह दिख रहा है। उसको कैसे समझ में आया होगा कि वो ईश्वर के पुत्र की तरह दिख रहा होगा? वो जो इब्री भाई लोग थे, शद्रक, मेशक और अबेदनगो, जिनका नाम हनन्याह, मिशाएल और अजर्या था। मैं देख रहा था तो उसमें दिया है कि जो अजर्या था ना, उसका नाम था परमेश्वर सहायता करता है, और हनन्याह का नाम था परमेश्वर मेरा न्यायी है, और मिशाएल का नाम था वो जो परमेश्वर है। लेकिन इन्होंने उसका नाम रख दिया था शद्रक, मैंने जो इंस्पायर्ड ऑफ अकु, मैंने अकु उनका देवता था, उनकी प्रेरणा के, उनका प्रेरणा उनकी भाषा में। और जो मेशक का, उसका नाम था कि ये आकू का है। और अबेदनगो का उसका मीनिंग है, उनका जो देवता था नाम नेगोदास। जैसे हम यीशु दास, यीशु का दास, जैसे दूसरे लोग और अपने देवता के नाम लगा के दास लगा देते हैं, तो उसी तरह अबेदनगो ऐसा नाम उन्होंने अपने देवता के नाम अनुसार उन्होंने रखा था। और ये नबूकदनेस्सर को उन बंधुओं ने, जब दानियल ने सपना बताया था, उस समय इन्होंने चर्चा की थी और उस यीशु मसीह के बारे में उसको बताया था
कि हमारा एक उद्धारकर्ता इस धरती पे आएगा और हम बलिदान होगा और हमें बचाएगा। हम उसके प्रत्येक में हम उसके बलिदान करते हैं। वो हमारा यीशु सब समय उपस्थित होता है। वो आत्मा में होकर हमारी रक्षा करता है, हमारी अगुवाई करता है। वो वहाँ पर जब देखा कि वही यीशु मसीह है, इसलिए वो लिखा है बाइबल में कि वो ईश्वर के पुत्र के स्वरूप है। उसको पहचान में आ गया कि ये तो यीशु है। इस प्रकार दिए के विवरण से राजा ने आग की भट्टी में चौथे के रूप को परमेश्वर के पुत्र के रूप में पहचाना। नबूकदनेस्सर भट्टी की ओर फुर्ती से कहने लगा, हे शद्रक मेशक और अबेदनगो, हे परम प्रधान परमेश्वर के दासों। उसके मुंह से निकल गया, हे परम प्रधान के दासों, निकल कर यहां आओ। कितना डर समा गया होगा उसको देख के। और यह सुनकर शद्रक मेशक और अबेदनगो आराम से आग के बीच से भीड़ के सामने सकुशल निकल आए। यहाँ तक कि उनके वस्त्रों में आग की थोड़ा सा भी गंध, हम आग तापते हैं ना तो उसका धुआं ये होता है, तो धुआं बसाता है, तो पता लग जाता है कि यार आग ताप के वो तो आग की भट्टी में चल गया था। वहाँ उनसे थोड़ी सी बू भी तक भी नहीं आएगी और ना उनके केस की एक बाल भी बांका नहीं हुआ। पहले होता था ना स्टोव वाला, तेल वाला, उसमें जलते जलते ये बता रही थी ऐसे झगड़ो में ये हो गया तो इसका भाव जल गया था। वो उसके पीछे बोलते हैं कि कभी इसलिए मेरा आग का भाव ना कम है। तो हम लोग में क्या होता था, अचानक ये आता था, थोड़ी सी लपटे आ गई तो फिर वो केसों क्या सब जला ले और उनका कुछ भी नहीं हुआ। कृपया के प्रति सच्चे और साबित हो गया कि आग की लपटें भी कुछ भी नहीं बिगाड़ा। बेअसर थे, केवल बेड़ियां जो लगाई गई थी उनको बांध के जो वहां डल गया था वो केवल जला था और उनका कुछ भी नहीं जला था एकदम। कितना भय, राजा कितना डर गया होगा। हमारे जीवन में भी प्रत्येक के लिए परीक्षाएं आएंगी और ये समय जो आ रहा है उसके अनुसार बहुत कठिन समय आने वाला है और हमारे जीवन में भी इसी प्रकार इससे कहीं खतरनाक हो सकता है, परीक्षाएं आएंगी। हम नहीं जानते कि कितनों को अजीबोगरीब पदों पर रखा जाएगा। तो लगता है हमारे ये कुछ ऐसा माहौल बताना जैसा जगह में रहेंगे तो हमारा कुछ ऐसे काम मिल गया, हमें ऐसा काम करने को दिया गया, हम वैसे सीट पे हैं, तो गांव में, घर में या अपने समाज में जब हम रहते हैं तो हो सकता है तुम ये काम करना ठीक है करो। लेकिन वो इस समय क्या होता है, जैसे मैं ड्यूटी में तो होता था तो अब जैसे विश्वकर्मा का पूजा, अब विश्वकर्मा में तो फैक्ट्री वाले तो वो तो करते हैं मशीन वाली सब, वो पैसा इकट्ठा करते थे। हम नहीं भी चाहते थे लेकिन वो हमसे जबरदस्ती मांग लेते थे। तो अब वहां पे हमारे लिए परीक्षा वाली बात है, हम लो भाई जाओ, हमसे पीछे छोड़ो, हम उनको दे देते थे। वो कभी कभी कुछ ज़्यादा ही मांगते थे, मैंने कहा भाई ये हमारी बस की बात नहीं, जितना है मेरे प्रॉपर्टी अलाउ करता है, हमने उतना दे दिया, हो गया जाओ। और हम एक तो हम आपके साथ बैठेंगे नहीं क्योंकि हम मानते नहीं, तो इस तरह से पीछे छुड़ाना पड़ता था, बहुत मुश्किल होता था। इसी तरह कहीं कहीं स्कूल में जब ये होता है तो वो सरस्वती की पूजा करते हैं। अगर दूसरे स्कूल में आप काम कर रहे हो तो आपको टीचर होने के नाते आपको भी समेटेंगे। फिर ये होगा कभी कभी ऐसा हो जाता है कि आइए प्रोग्राम सा हुआ तो आइए चल फोटो खिंचाते हैं, हम पीछे मूर्ति है और हम साथ में टीचर, हम क्या है, हम अपने को मशीन चला रहे हैं और मेरे पीछे का फोटो क्या बता रहा है, हम उनकी गवाही दे रहे हैं। ऐसे परीक्षाएं आ जाती है तो उससे हम उनको कम बोलने जाएंगे तो वो नाराज होंगे। अब नाराज हो जाएंगे तो फिर उनके साथ हमारी क्या होगी, बैरता हो जाएगी, होगी। तो उनको समझाना
कितना कठिन होता है। तो कभी कभी हम क्या करते हैं, एडजस्टमेंट करते हैं, समझौता कर लेते हैं। लेकिन यहाँ परीक्षाएं ऐसे आ गई कि तीनों ने समझौता नहीं किया और परमेश्वर उसके साथ रहा और उनको बचाया। यहाँ पे लिखा है कि इतिहास खुद को दोहराएगा। इस युग में सबसे बड़ी परीक्षा क्या है? अभी जो आने वाली है सबसे बड़ी इच्छा हमारे लिए, एडवेंटिस्ट लोगों के लिए क्या की होगी? शबत पालन की। एक प्रतिद्वंदी शब्द का महत्व बढ़ा दिया गया है। जैसे कि दूरा के मैदान में उस सोने की एक सुर जो मूर्त खड़ी कर दी गई थी, वहां पे मान जाओ भाई, नहीं तो मौत के घाट उतार दिए जाओगे, भट्टी में डाल दिए जाओगे। आज हमारे सामने ऐसे परीक्षाएं आ सकती है, आएगी, सकती है नहीं, होगी। मसीह होने के दावा करने वाले रहनुमा दुनिया से नकली शब्द का पालन करने का आह्वान करेंगे जो उन्हें बनाया है। अरे ये डुबकी मिशन वाले, ये इनको नहीं बनता है, बाकी सब तो मसीह है, सब अच्छे हैं, सभी वही तो दुआ प्रार्थना करते हैं, वही बाइबल तो पढ़ते हैं, उनसे अच्छे दुआ करते हैं, इनको नहीं बनता है। वो आपसे मुंह मोड़ेंगे, आपसे ठीक से अच्छी तरह बात नहीं करेंगे, किसी औरों के साथ उनका मेलजोल अच्छा रहेगा, लेकिन उनको पता लग गया कि ये एडवेंटिस्ट है, ये डुबकी, बाहर के लोग तो डुबकी मिशन ही बोलते हैं, ये डुबकी मिशन वाला है, तो आपके साथ उतना मेलजोल रखने के लिए उतना फ्री नहीं होते हैं। लेकिन हमें वो करे या ना करे, हमारा अपना व्यवहार उनके साथ वैसा नहीं करने का है। लेकिन हमें अपने विश्वास में मजबूत रहना है। आपको वो अपने प्रेयर मीटिंग में या कुछ होगा तो आपको बड़े जी के साथ आ जाओ हमारे प्रेयर मीटिंग में आ जाओ, लेकिन आप ट्राई करना, आप उनको अगर बुलाओगे ना, वो नहीं आते, बहुत मुश्किल से कोई भी आता है। हमारे यहाँ एक जन शाम को हम कांति के परिवार के साथ हम बैठते हैं, तो उन्हीं के रिश्तेदार में से एक भाई वो बराबर आता था, तो उसको अच्छा लगता था। एक दिन ऐसा हुआ कि वो शाम को उसका डैडी आया और आवाज़ दिया, फोन का क्या, फोन में बोला, कहाँ पे हो? बोला यहाँ पे, आ जाओ। कुछ बहाना करके बुलाया। उसके बाद से वो लड़का नहीं आता है, फ्रेंड मीटिंग की बात होती है ना, तो वो नहीं आता है। और उसके बाद से जिस तरह से फ्रीली मिलता था ना, वो नहीं आता है। तो लोग इस तरह से, और इसमें मैंने देखा, यह शब्द एक ऐसा चीज है जिसको शैतान रोकता है, वहीं रुकावट करता है। हर चीज में शामिल हो जाएगा, लेकिन शब्द की बात आप जहाँ कहोगे, शब्द की चर्चा जहाँ करोगे, वहाँ रुकावट पैदा करेगा, मेल जोल कम कर देगा। तो ये अत्यंत जरूरी है कि हम शब्द का सम्मान करें, शब्द का पालन करें, शब्द को पवित्र बनाने के लिए हम अवश्य यत्न करें, क्योंकि ये परमेश्वर का ठहराया हुआ दिन है और हमें जरूरत है कि हम परमेश्वर की उपासना के लिए, हम परमेश्वर से उस आशीष को पाने के लिए हम शपथ के लिए अपने आप को तैयार रखें। हमें पुरुषों और महिलाओं को पशु की पूजा के खिलाफ चेतावनी देनी है। हमें पुरुषों और महिलाओं को पशु की पूजा के खिलाफ चेतावनी देनी है। और ये पशु का काम क्या है? पशु का जो बाइबल के मुताबिक जो चर्चा है, वो रविवार की उपासना करना ही वो पशु का काम है।
पूजा के खिलाफ, परंतु इस कार्य को करने में हमें अविश्वासों के विरुद्ध युद्ध आरंभ करने की आवश्यकता नहीं है। लड़ाई नहीं करना है, लेकिन हमें उनको बताना है अपने कामों से, अपने व्यवहार से, अपने आचरण से, अपने बोली वचन से उस चीज़ को वो सीखेंगे, देखेंगे, समझेंगे। हम एडवेंटिस्ट हैं, हम चर्च नहीं आ रहे हैं सबत के रोज, उस मीटिंग में ऐसा संगति नहीं कर रहे हैं, हम ऐसे दिखा रहे हैं कि अरे चर्च जाना था, कोई बात नहीं, हम चले जाएंगे, अगली बार चले जाएंगे। अगर हम ऐसे आचरण अगर हम दिखाते हैं तो हम क्या गवाह देंगे, उनके लिए क्या नमूना दिखाएंगे कि सबत क्या इम्पोर्टेंट है। और जब हम सबत को इम्पोर्टेंट देते हैं, हम परमेश्वर को ऊंचा करते हैं, परमेश्वर की महिमा करते हैं, परमेश्वर को हम आगे रखते हैं, हम अपने जीवन में परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं। जो उसकी शिक्षाओं से अनजान है या उदासीन है, मतलब है एडवेंटिस्ट है लेकिन मैंने उतना ये नहीं करते हैं, हमें उन्हें यह बताने की आवश्यकता नहीं कि जब तक वे चौथी आज्ञा के शब्द का पालन नहीं करेंगे तो वो नरक जाएंगे, ये सब बताने की जरूरत नहीं है। बल्कि हमें अपने व्यवहार से उनको उस सच्चाई को, हमें केवल उन लोगों के मन के सामने प्रभु के वचन को उसकी सच्ची गरिमा और पवित्रता में, जो परमेश्वर की पवित्रता है, उसको प्रस्तुत करना है और उसकी शिक्षाओं को उनके साथ चर्चा करनी है, बतानी है। और जो सच है, जो सच्चाई है, स्वयं पवित्र आत्मा की सामर्थ के साथ हृदय को, उनके हृदय को छुएगा कि वाकई ये सच्चे परमेश्वर के उपासक हैं, ये उस परमेश्वर के ठहराए हुए दिन को पवित्र मानते हैं जो परमेश्वर ने बताया है और का सिखाया है, और जो ठहराया है उसको पवित्र मानते हैं। ये उनके देखने से ये उनके मन, हृदय ये हो जाएगा, कायल हो जाएगा, छिप जाएगा, उसको क्या कहेंगे और साधारण भाषा में, मतलब उनके दिल में उथल पुथल हो जाएगा कि मैं जो कर रहा हूँ वो ठीक नहीं है। लेकिन ये जो एडवेंटिस्ट है, इनकी जो रहन सहन है, बातचीत है, व्यवहार है और इनकी जो शिक्षा है, बाइबल की जो बातें जो ये जो करते हैं, वाकई इसमें परमेश्वर की जो पवित्रता है वो झलकती है। इसको हमें सीखना चाहिए, इसको हमें जानना चाहिए, इसको हमने सब मानना चाहिए। जैसे नबूकदनेस्सर वहाँ पे उसने उस चीज़ को देखा और उसने बोला, हे परम प्रधान के परमेश्वर के दासों, निकल कर यहाँ आओ। उसने उस चीज़ को देखा, पहचाना और उसने परमेश्वर की महिमा और स्तुति करी। एक पास्टर पूछ रहा था, क्या नबूकदनेस्सर स्वर्ग जाएगा? जहाँ तक उसने बोला निश्चय, क्योंकि वो अपने जीवन में उसने उस परम प्रधान परमेश्वर को देखा, पहचाना और ग्रहण किया। लेकिन उसके बाद जो रात चली वो नबूकदनेस्सर के बाद चली, उनके वंशज में से चली। लेकिन अपने उम्र में, अंतिम उम्र में शायद उसने नबूकदनेस्सर परमेश्वर को ग्रहण किया, उसने उस चीज़ को देखा। पहले वो भटक गया था एक बार, लेकिन जब वहाँ पे उस शद्रक अबेदनगो की घटना जो उसने उसको जीवन को कायल कर दिया होगा, और वो निश्चय वो धन्य मृत्यु को प्राप्त किया होगा। तो हम इस बात को बराबर याद रखें कि हर परीक्षा में परमेश्वर हमारे साथ है। जब हम अपनी सारी चिंता और फिक्र और भरोसा उस पर रखते हुए
अपना जीवन व्यतीत करते हैं। परमेश्वर हम सबको सहायता करे, मदद करे, अगुवाई करे कि हम उसमें बने रहें और उसके काम को, नाम को और शब्द की पवित्रता को और तक पहुँचाने सकें। परमेश्वर इस वचन पर आशीष दे। आमीन।